आज के वीडियो में एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट, उसके पीछे का लॉजिक और अब हमें क्या करना चाहिए, इस पर बात करेंगे। मैं हूं डॉक्टर अव्यक्त अग्रवाल, मैं एक सीरियस शिशु रोग विशेषज्ञ हूं और आज जो बात करने जा रहा हूं मैं, कफ सिरप्स जो होते हैं वो बैन किए गए हैं अंडर 4 years ऑफ एज। 4 साल से छोटे बच्चों में कफ सिरप्स बैन कर दिए गए हैं। खांसी को रोकने के कफ सिरप नहीं देने हैं। ये हमारे जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज है इंडिया की, उन्होंने किया है। क्यों किया है ऐसा? और अब ऐसा मुझे बहुत सारे मेरे जूनियर्स, मेरे साथी डॉक्टर भी पूछते हैं कि अब क्या करें, अब कौन सी खांसी, अब लोगों को खांसी बच्चों को इतनी सारी हो रही होती है तो क्या करें। कई पेशेंट भी बोल रहे होते हैं कि सर आप कुछ खांसी को रोकने के लिए दे दीजिए दवा, और इस मौसम में आप जानते हैं बहुत खांसी फैली हुई है। तो मैं इन सब ऑप्शंस पर भी बात करूंगा। पहले हम लॉजिक समझ लेते हैं क्यों गवर्नमेंट ने या ड्रग कंट्रोल अथॉरिटीज ने ये किया है। देखो, ऐसा है कि फिक्स डोज कॉम्बिनेशंस जो होते हैं उनको बैन किया गया है। अर्थात कुछ दवाएं जो कि कॉम्बिनेशन में कॉफ सिरप्स को में मिली हुई होती हैं, जैसे कि नाम ले रहा हूं मैं दवाओं का, क्लोरफेनिरामिन, फिनाइलेफ्रिन, डेक्स्ट्रोमिथोप्रिन। तो ये दो दवाएं या तीन दवाएं कई बार एक ही कॉफ सिरप्स में मिली हुई होती हैं। तो इनको बैन किया है क्योंकि एक जब मल्टीपल दवाएं किसी एक ही दवा में शामिल होती हैं तो उनमें साइड इफेक्ट्स की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है और समझ भी नहीं आ पाता कि किस दवा से इस बच्चे को, इस व्यक्ति को साइड इफेक्ट हुआ होगा। इस तरह की रिपोर्ट्स कुछ कंट्रीज में, जहां पर कुछ कंपनीज के कॉफ सिरप गए और वहां समस्याएं हुई, इसके बाद इस तरह का कदम उठाया गया है और ये वेलकम कदम होना चाहिए। दूसरी बात आपको बता दूं कि इंडिया में खांसी होने पर यूजली डॉक्टर्स बहुत दवाएं लिखते हैं क्योंकि सिम्टोमेटिकली पेशेंट बहुत एक्सपेक्ट करता है कि जल्दी से जल्दी खांसी को जो डॉक्टर ठीक कर दे वो बेहतर। हमारे यहाँ पर ये इस तरह का पैटर्न है कि जो डॉक्टर जल्दी ठीक कर दे वो बेहतर, तो उसके पास ज़्यादा भीड़ होने लगती है। जबकि होना ये चाहिए कि जो रिकमेंडेड है साइंटिफिकली, जो सही है, एविडेंस बेस्ड है, उसको फॉलो किया जाए। तो वो नहीं होता ना, तो और इन अपेक्षाओं के प्रेशर में डॉक्टर इस तरह के कॉफ सिरप जो कि खांसी को रोकने के होते हैं, जो सिम्टोमेटिक थोड़ी देर के लिए कम कर देते हैं, उनको दिया करते हैं। इसमें एक एंटी हिस्टामिक, एंटी एलर्जिक दवा जैसे क्लोरफेनिरामिन मिली होती है, डिकंजेस्टेंट जैसे कि फिनाइलेफ्रिन, और कफ सप्रेसेंट जो कि सेंट्रली एक्टिंग भी होती हैं, वो डेक्स्ट्रोमिथोप्रिन जैसी दवाएं होती हैं। तो इनको बैन किया गया है साइड इफेक्ट्स की संभावनाओं की वजह से। दूसरी बात अब मैं बता दूं, ये दवाएं खांसी को ठीक नहीं करती, खांसी के मात्र सिम्टम को रिड्यूस करती हैं। खांसी का जो कारण है उसको ठीक करने से खांसी ठीक होती है। ठीक है, तो अब क्या करें डॉक्टर्स, है ना, या पेरेंट्स? देखो, खांसी का सिरप वैसे भी नहीं देना था, मैं पहले भी नहीं दिया करता था। और आपको एक बात बता दूं, जो भी डेवलप कंट्रीज हैं, यूरोप है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, यहाँ पर ऑलरेडी 4 से 5 साल के जो बच्चे हैं, इनको कोई भी दवा नहीं लिखी जाती खांसी को रोकने वाली। ठीक है, उसके कारण के हिसाब से ट्रीटमेंट होता है, कई बार कोई भी ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता। तो हमारे यहाँ पर भी दादी नानी के जो नुस्खे होते हैं, हल्दी, दूध, काढ़ा, तुलसी, ये सब किए जा सकते हैं, अदरक, हनी, कुनकुना पानी, ये सब करें आप जब बच्चे को खांसी हो रही हो। किन परिस्थितियों में डॉक्टर की दवाओं की जरूरत होगी? यदि बच्चे को बुखार भी आ रहा हो, बुखार आ रहा हो तो अवश्य डॉक्टर को मिले, क्योंकि बुखार के कारण अलग अलग हो सकते हैं और निमोनिया में भी बुखार आता है। ठीक है, तो बुखार जब हो तब मिलें आप डॉक्टर को। दूसरी बात, बच्चा एक्टिव ना लग रहा हो या ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही हो, तब भी डॉक्टर को अवश्य मिलना चाहिए। ब्रीदिंग से सांस वगैरह कुछ एबनॉर्मल आ रही हो, तब भी अवश्य डॉक्टर को मिलना चाहिए। यहाँ चेस्ट में गड्ढे पड़ रहे हो, डॉक्टर को तुरंत का तुरंत दिखाएं। बच्चा खेल नहीं रहा हो, एक्टिव नहीं हो, या बहुत चिड़चिड़ा रहा हो या बहुत सुस्त हो, तब भी डॉक्टर को तुरंत मिले। कफ सेप्रेसेंट्स तो नहीं दिए जा सकते, लेकिन सिंगल एंटीहिस्टामिनिक दी जा सकती है, जैसे कि अलग अलग ग्रुप्स की दवाएं हैं, सिट्राजिन, हाइड्रोक्सिजिन, इस तरह की दवा डॉक्टर आपको लिख सकते हैं जो सिंगल कंटेंट वाली होती हैं, जिसमें कॉम्बिनेशंस नहीं मिले हुए हैं, उन पर बैन नहीं है, वो दी जा सकती है यदि डॉक्टर को जरूरत लग रही हो तो। नेबुलाइजर मशीन वगैरह जो आती हैं, यदि बच्चे को भीतर चेस्ट में कंजेशन है, उसको ब्रोंकोस्पाज्म में, मतलब उसके जो सांस की नली में संकुचन हो रहा है एलर्जन, वायरसेस या ठंड की वजह से, तो उसको खोलने के लिए नेबुलाइजेशन मशीन से नेबुलाइजर्स दिए जा सकते हैं। कभी कभी बच्चों का अस्थमा होता है, बच्चों के अस्थमा में डॉक्टर स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल शॉर्ट टर्म कर सकते हैं।
3 से 5 दिन के लिए। वो इनहेल्ड स्टेरॉइड्स भी हो सकते हैं या सिस्टेमिक स्टेरॉइड जैसे कि दवाएं ओरल प्रेडनिसोलोन वगैरह दी जा सकती हैं। ये सब आप डॉक्टर की सलाह पर करें। मैं इसलिए ना तो कोई ब्रांड नेम बता रहा हूँ, ना ही कोई डोजिंग बता रहा हूँ, बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं। आपको जस्ट ऑप्शन बता रहा हूँ और ये डॉक्टर्स को भी बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे कुछ डॉक्टर फ्रेंड भी पूछने लगे कि अब क्या करें यार, अब बताओ क्या करना चाहिए। तो लीवोसिट्राजिन है, हाइड्रोक्सीजन है, ये सिंगल जो दवा है यदि डॉक्टर को लग रहा है सिम्टम्स एलर्जी से रिलेटेड है तो वे अवश्य इन दवाओं को दे सकते हैं। साथ में एंटीबायोटिक्स की जरूरत यदि बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तब जरूरत होती है, जैसे कि थ्रोट में टॉन्सिलाइटिस हो गया, बैक्टीरियल टॉन्सिलाइटिस है, स्ट्रेप्टोकोकल नाम के बैक्टीरिया से ज्यादातर होती है, या बैक्टीरियल निमोनिया है, तब एंटीबायोटिक्स की भी जरूरत खांसी को रोकने के लिए होती है। तो ये थी बात, जानकारी कि कैसे बच्चे की खांसी को आप ठीक कर सकते हैं आज के सिनेरियो में और कौन सी दवाएं बैन हैं। बहुत सारे ब्रांड नेम जो आप बड़े प्रचलित सुनते थे वो अब 4 साल से छोटे बच्चों में नहीं दिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल साइनारेस, चेरिकॉप, विकोरिल, इस तरह के बहुत सारे आप कॉफ सिरप सुना करते थे और भी बहुत सारे हैं इस तरह के। ठीक है, ये मैंने जस्ट आपको जानकारी के लिए बताया और डिस्क्लेमर में मैं लिख दूंगा कि अपने डॉक्टर से ही पूछकर, ये वीडियो किसी भी तरह के ट्रीटमेंट की मंशा से नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा साइंटिफिकली अपडेटेड रखने के लिए बनाया। थैंक यू।